आप सभी दोस्तों का आपके YouTube चैनल महादेव ट्रेडिंग टिप्स में स्वागत है। बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की। करंट प्राइस अगर आप देख रहे हैं तो 260 रुपया है, जो कि पिछले मंथ से लगभग 10% की गिरावट इस शेयर में हो चुकी है। लगभग 26-27 रुपये की गिरावट इस शेयर में हुई है। अब यहाँ शेयर होल्डर परेशान है कि आखिर हम इस शेयर में क्या करें। तो देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये गिरावट कुछ दिनों के लिए है। आपका पैसेंस लेवल चेक किया जा रहा है, आखिर आप कैसे इन्वेस्टर हैं। पहली बात तो आप ये समझ लें कि कभी भी शेयर मार्केट सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर नहीं जाने वाला है, ये नीचे भी आता है, एक हिस्सा है। छोटे निवेशक से माल छीनने का ये हिस्सा है, आप समझे इस बात को। क्योंकि कभी भी बड़े प्लेयर्स ये नहीं चाहते हैं कि एक छोटा निवेशक अमीर बन जाए, इसलिए वो बहुत दिनों तक शेयर को गिरा के रखते हैं, लेकिन जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं वो बेच दें और फिर वो माल बड़े प्लेयर खरीद लेते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन क्या, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने यहीं पे 286 पे या 275 पे ही पूरा माल खरीद लिया? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिससे बाजार गिरते रहते हैं, बाजार प्रभावित होता है, आपका शेयर गिर जाता है और आप पछताते हो, या तो लॉस में बेच के निकल जाते हो, या आपने पूरा मूलधन पैसा ही लगा दिया होता है। तो क्या आपके साथ ऐसा ही हुआ है? क्या आपने ह्यूज क्वांटिटी मारा है? आपको लेना था 1000 शेयर, क्या आपने 1000 शेयर यही 286 पे ले लिया है? तो आपने गलती की है। किस तरह से महादेव ट्रेडिंग टिप्स कहता है आपको काम करना है? 1000 शेयर लेना था, चलिए बहुत अच्छी बात है। 286 पे कितना लेंगे? मात्र 100 या 200 आप ले लें। फिर ये गिरावट पे नीचे पैसे बचा के रखे, यहाँ पे 200 ले ले, यहाँ पे 200 ले ले, और कुछ अभी ले लेते 200। बात समझने की कोशिश कीजिए जो महादेव ट्रेडिंग आपको बताना चाह रहा है। कभी भी आप ह्यूज क्वांटिटी ना मारे। हो सकता है आपका एक दो ट्रेड में 5%, 7% या 15% आपने पैसा बनाया हो, मैं इनकार बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में, 7-8 महीनों में, सारे शेयर में आप किसी भी पोजीशन पे आप खरीद लेते तो आपका प्रॉफिट बनना था और बनता था। लेकिन अब इस तरह की कंडीशन नहीं है, मार्केट अपने हाई पे था और आपने ह्यूज क्वांटिटी मारा, तो आपने गलती की है। लेकिन गिरावट है, अगर आपने शेयर नहीं बेचा है इरकॉन का, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप पैसेंसली थोड़ा सा आप इंतजार करें, होल्डिंग करें, समय दें शेयर को। क्योंकि आप अगर इसका काम देखोगे तो काम इसका काफ़ी लाजवाब है। जैसे इसका नाम ही हो गया आपका इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल। तो जो भी रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन का काम होता है रेलवे में, ये यही संभालती है, इरकॉन ही संभालती है। रेलवे का निर्माण, हाईवे का निर्माण, ईएचपी सब स्टेशन इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। और ध्यान से सुनिएगा, यह ब्रिज, सुरंग, कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का भी निर्माण करती है। तो जिस तरह से हमारे भारतवर्ष में रेलवे को इतना तवज्जो दिया जा रहा है, आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। बस आपके इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो या जो शेयर आप खरीदते हो, उसमें आपको टुकड़ों टुकड़ों में लेना है, 3-4 टुकड़ों में लें। हर गिरावट के लिए पैसा बचा के रखें और फिक्स करें कि मुझे 1000 शेयर लेना है या 1500 शेयर लेना है। बस बात वहीं ख़त्म हो जाती है। इस तरह से आप गिरावट में भी पैसा बना सकते हो। अगर आपने 260 से लेना शुरू किया, एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, और गिर के वो 200 आया और आपने हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा शेयर खरीदा, फिर से गिर के बढ़ के वो 260 आ जाएगा, आपका पैसा बन चुका है। लेकिन इस कंडीशन में आप देखिए, अगर 286 पे ही पूरा मार दोगे, जितना भी आपको क्वांटिटी लेना था पूरा वहीं पे खरीद लोगे, तो आपको फंसना तय है। इसीलिए महादेव ट्रेडिंग हमेशा कहता है टुकड़ों टुकड़ों में शेयर को लें। वहीं अगर 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो देखिए, ये लगभग आपको 2019 से लेके 2023 तक आपको एक रेंज में मिल रहा था। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि इन्होंने अपने छोटे निवेशकों को मौका दिया कि भैया आप खरीद लो, होल्डिंग करो,
जिसलिए आप परेशान रहते हो पैसों के लिए। दिन रात आप 100 बार डीमैट अकाउंट खोल के देखते हो, बार बार चेक करते हो, लेकिन आपका रेड में ही मिलता है पोर्टफोलियो। होल्ड करो, लेकिन लोगों ने क्यों इग्नोर किया? इसके गिरे हुए भाव को देख के। देखिए, किसी भी शेयर को गिरे हुए भाव पे आप नहीं तोल सकते हैं। वो एक गरीब इन्वेस्टर के लिए, छोटे इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा मौका होता है कलेक्ट करने का। तो ये मल्टी बैगर रिटर्न शेयर आपको बना के दे चुकी। लेकिन बात रही कि गिरावट है, लगभग अगर आप देख सकते हैं तो शुक्रवार को, फ्राइडे को भी 1-1.5% की गिरावट हुई है। नीचे बॉटम पकड़ लिया है। एक मंथ का चार्ट पैटर्न देखे तो 10% गिर चुका है शेयर। लेकिन यहाँ से भी ये ऊपर जा सकता है, हो सकता है कल आपको इसमें तेजी देखने को मिले। अब तेजी मिलने का कारण ये है कि ये कंपनी अपना डिविडेंड देने का एक्स डेट घोषित किया है 5 सितंबर को। ₹1.30 का डिविडेंड ये शेयर देने वाली है। इसको लेके लोग जम के खरीदारी करेंगे और इसमें तेजी बनेगी। कुछ खरीदारी ऐसी होगी जो लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि शेयर गिरा हुआ ऑलरेडी है इस प्राइस पे। और कुछ खरीदारी इसलिए होगी शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए। देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। तो कभी भी गिरावट एक छोटे निवेशक के लिए खराब नहीं होता है, लेकिन आप लोग मान लेते हो कि खराब हो गया है, शेयर गिर जाता है। अब शेयर को अच्छा वैल्यू ही नहीं समझ पाते हो। तो कभी भी एक गिरा हुआ शेयर कहीं से भी खराब नहीं होता है। वो एक इन्वेस्टर के लिए गोल्डन चांस होता है वहां पे खरीदने के लिए। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न हम खोले हुए हैं। कोई भी शेयर यहाँ पे लेना सही है, या गिरावट पे यहाँ पे लेना सही है, या अभी जो गिरा हुआ है उस प्राइस पे लेना सही है। महादेव टेंटिव्स गिरे हुए प्राइस पे लेना सही है। लेकिन आप गलती क्या करते हो? इसके बढ़ते हुए चार्ट को देख के यहीं पे पूरा क्वांटिटी मार देते हो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो इस गलती को स्वीकारें, आपको शेयर बाजार खूब पैसा बना के देगी। तो देख लीजिए कैसा करना है आपको। अगर आपको डिविडेंड लेना है या लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, या पहले से शेयर होल्डर हैं। तो अगर आप पहले से शेयर होल्डर हैं तो आपको इसमें देखने की उछाल मिल सकती है। घबराने की कोई बात नहीं है, आप इस शेयर में बने रहें। चलिए कुछ न्यूज देख लेते हैं जो आई है। आप देख सकते हो, हॉट स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट वीक, मतलब कि कल का बात कर रहा है, मंडे का। जुपिटर वैगन, इरकॉन, गोवा कार्बन, तो इनमें इन्होंने अनुमान लगाया है कि तेजी हो सकती है, और तेजी स्वाभाविक भी है। कारण बता ही चुका हूँ डिविडेंड को लेके। और कोई भी शेयर जब गिरता है 10%, 12%, तो इसका मतलब आप समझ लेते हो कि ये शेयर ही खराब है, ये कंपनी ही खराब है। जबकि ये बात बिल्कुल नहीं है। वो बड़े प्लेयर गिराते हैं, अपना माल खरीदते हैं, और कम दिनों में ही अच्छा प्रॉफिट वहां से बनाते हैं, और फिर प्रॉफिट बुक करते हैं, तो शेयर गिरना लाजमी है। अब आप देख सकते हो कि 6 मंथ में यहाँ 335 पे गया था। तो क्या कोई निवेशक यहाँ पे खरीदा होगा? आप जरा सोचिए, यहाँ पे खरीदा होगा 43 पे, भर भर के माल लिया होगा, तो क्या वो अपना प्रॉफिट बुक नहीं करे? क्योंकि प्रॉफिट बुक करना भी तो एक शेयर बाजार का हिस्सा है। और जब बड़े प्लेयर्स या निवेशक प्रॉफिट बुक करते हैं तो शेयर गिरती है। इस बात को आप समझने की कोशिश करें। इसका फंडामेंटली स्ट्रांग आपका शेयर है। कोई भी चिंता की कहीं से भी कोई बात नहीं है। आप इसमें कल हो सके तो 270, 275, 280 तक जाने की उम्मीद लगा सकते हैं। एक अनुमान के आधार पर आपको बताया जा रहा है, तो आप इस शेयर में बने रहें। और अगर आप 6 महीना, 7 महीना का वेट कर सकते हो तो आपको ये शेयर फिर 325, 340 तक भी देखने को मिलेगा। देखिए, लॉन्ग टर्म में सारी बातें होती हैं। शॉर्ट टर्म में आप ज़्यादा किसी भी शेयर के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते हो। आपने हमेशा अनुमान लगाया यहाँ से शेयर जाएगा पिछले 1 महीना से, लेकिन क्या वो बात सही हुआ? नहीं, आपका शेयर गिरा है, सारे शेयर गिरे हैं। बात करेंगे आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये शेयर भी आपको अगर 6 मंथ में चार्ट पैटर्न में आप देख रहे होंगे तो गिरा हुआ मिला है, सेम इरकॉन की तरह लगभग। लेकिन ये 6 मंथ में आपको 20% का प्रॉफिट भी बना के दे चुकी है। आईआरएफसी में ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न बन चुका है।
बहुत दिनों तक इसका प्राइस अगर आप देखेंगे तो 30, 40, 45 यहाँ से सेम इरकॉन की तरह आपको मिल रहा था। लगभग 4 साल जमा करने का मौका था। तो जिनको भी ये मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे चुका है, वो आखिर प्रॉफिट बुक करेंगे, इसलिए गिरावट होती है। और इन्होंने 22 अगस्त 2024 का एक्स डेट रखा था, 70 पैसे का डिविडेंड भी दिया है। इसको लेकर भी इस शेयर में गिरावट हुई है। देखिए, कभी कभी होता क्या है कि डिविडेंड देने के बाद शेयर गिर जाती है एडजस्ट करने के लिए, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। महादेव टेम्पटिक्स, हमें तो बहुत डर लग रहा था शेयर से, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। देखिए, ये कंपनी रेलवे के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से फंड जुटाती है, समझिए इस चीज़ को। और रेलवे को किस तरह से मोदी सरकार ने टारगेट कर रखा है आगे बढ़ाने के लिए, आप जान सकते हो। चलिए, भारतीय रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, ये भी आप जानते हो। इस पे जीरो डेप्ट है, 1 रुपया का डेप्ट इस कंपनी पे नहीं है। तो इस शेयर में अगर आप लॉन्ग टर्म में भी जुड़े रहेंगे तो आपको ये शेयर 250, 225 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कल बाजार खुलती है तो इसमें भी तेजी की उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। और आप इसको 185, 190 का टारगेट लेके चल सकते हैं। आपको ये शेयर पैसा बना के देगी आने वाले समय में भी। अगर आप लॉन्ग टर्म में रहते हैं तो उसका टारगेट हम बता ही चुके हैं, 225, 240, 250। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के अपडेट्स आपके सामने हम लेते आते रहते हैं। हर हर महादेव।